बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ
लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
निगाह प्रभु पर
तो सर्वप्रथम याद करें अपने वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप को, स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं कौन हूं। भगवान उवाच, मैं आत्मा, डायरेक्ट ईश्वर की रचना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हूं। मुझ आत्मा का पिता, शिक्षक और सतगुरु स्वयं भगवान बना है। साकार मुरली में बाबा ने कहा है, तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हो। तुम्हारे ब्राह्मण धर्म में जो ताकत है, ऐसी ताकत दुनिया के और किसी भी धर्म में नहीं है। और हमें यह ताकत बाप द्वारा मिलती है। बाबा की याद से ही हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने बताया है कि तुम ब्राह्मण सारे विश्व को शांत बनाने वाले और श्रीमत पर सर्व की सद्गति करने वाले हो। बच्चे, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक बन रहे हो। जरा सोचिए, भगवान हमें कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। ये सुनकर आत्मा को कितना रूहानी नशा चढ़ जाता है, रोम रोम खिल उठता है। जिसका साथी स्वयं ईश्वर हो, हजार भुजाधारी भगवान पिता बनकर जिसकी पालना कर रहा हो, भला सफलता उससे दूर कैसे जा सकती। अपने आप को बार बार ये स्मृति दिलाएं कि ज्ञान का सागर बाबा मेरा शिक्षक है। सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ मेरा सतगुरु बना है। सतगुरु शिव बाबा से मुझे यह वरदान मिला हुआ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूं। कुछ पलों के लिए मन में बार बार इस स्वमान को दोहराएं और अपने अंदर फील करें। इसका अभ्यास हमें दिन में भी बार बार करना है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे ईश्वर ने वरदान दिया है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। इस स्मृति से मेरे सारे बिगड़े कार्य संवर रहे हैं, सब विघ्न नष्ट हो रहे हैं, सब मेरे सहयोगी बन रहे हैं और मैं आत्मा सदा सदा के लिए सफलता मूर्त बन गई हूं।
सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर आनंद है, सुख चैन है, आनंद है, सुख चैन है, तेरी मधुर धुन गाकर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा। प्यारे शिव बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मेरा हर संकल्प, श्वास और समय ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल कर दिया बाबा। मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे मीठे बाबा का आभार व्यक्त करने के लिए आओ चलते हैं बाबा के पास परम धाम घर में। अपने मन बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ चलें स्वीट साइलेंस होम की ओर। मन में यही शुद्ध भाव हो कि आज दिल की सारी बातें बाबा के साथ शेयर करेंगे। उड़ चलें बाबा के पास। अभी अपने सम्मुख देखें बाबा का चमकता हुआ दिव्य स्वरूप, और जो भी मन के भाव हैं रख दें सब बाबा के सामने। बड़े प्यार से कहें, मेरे बाबा, मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, दिल की गहराइयों से आपका लाख लाख शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया बाबा। आपने अपना बनाकर, इतने खजाने देकर, बेहद का रूहानी प्यार देकर, असीम शक्तियां और इतने गुण देकर मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया। हर प्रकार से संपन्न और समृद्ध बना दिया बाबा। मीठे बाबा, आपका जितना भी गुणगान करूं, जितनी आपकी महिमा गाऊं, वो कम है। कितने उपकार किए हैं बाबा आपने मुझ पर। महसूस करें जैसे कि अव्यक्त भाषा में बाबा कुछ कह रहे हैं। बाबा के मन के भाव सुनने के लिए अब कुछ पल मन मनाभव हो जाएं। महसूस करें जैसे बाबा कह रहे हों,
बच्चे, सफलता तुम्हारे गले का हार है। तुम्हारे लिए यह सफलता बाप का वर्षा है। जो बाप का सो आपका। आज बाबा अपना सब कुछ तुम्हें देकर वानप्रस्थी होना चाहते हैं। तुम बच्चों की खातिर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आज बाबा तैयार है। हे प्रियात्मन, ये मौका फिर नहीं आएगा। जो कुछ भी उनसे लेना है, जितना लेना है, आज ले लो। भोलेनाथ बाप के सभी भंडारे आज खुले हुए हैं। याद करो बाबा के क्या क्या खजाने हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मुक्ति, जीवन मुक्ति और ना जाने कितने ही खजानों के भंडार हैं बाबा। फील करो, इन सभी खजानों पर मेरा अधिकार है। कुछ सेकंड के लिए इन सभी खजानों एवं प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर होता अनुभव करें।
अब बाप समान सर्व खजानों से भरपूर होकर, मास्टर सागर बनकर आओ चले वापस स्थूल वतन की ओर। याद करो उन ईश्वरीय महावाक्यों को जिसमें बाबा ने कहा है, जितने खजाने बांटोगे उतना ही ये बढ़ेंगे, जितना सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है, तो आइए ग्लोब के ऊपर बैठकर पूरे संसार की आत्माओं को इन खजानों से भरपूर कर दें। बार बार विचार करें, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। अपने स्वमान को स्मृति में लाएं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूं, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूं। बाबा से मिले सभी खजाने मुझे सबको बांटने हैं, मुझे सबका कल्याण करना है, सबको भरपूर करना है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा अनुभव करें, हमारे ऊपर बाबा के सर्व खजानों की बारिश हो रही है और मुझ आत्मा से किरणें निकलकर सारे संसार की आत्माओं तक बाबा की शक्तियों एवं खजानों को पहुंचा रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं भरपूर हो रही हैं। सभी की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं।
बाबा से मिले वरदान और खजाने पाकर सारे संसार की आत्माएं तृप्त हो गई हैं। इन करोड़ों आत्माओं की दुआएं मुझे मिल रही हैं। ये दुआएं ही मुझे बहुत हल्कापन महसूस करा रही हैं और मुझे ये भी महसूस हो रहा है जितने ईश्वरीय खजाने आज मैंने सफल किए, उतना ही मैं आत्मा सफलता मूर्त बन गई। इस युग की महत्व को सदा स्मृति में रखो। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। ब्राह्मण की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये विशेष स्मृति में इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्यों में कहा हुआ है कि हर दिन अपने आप को चेक करना कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी की सफलता से ही भविष्य बनता है। अभी जो सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा हो जाता है। ईश्वरीय महावाक्यों में स्पष्ट है कि अगर आप अभी समय सफल करते हो तो भविष्य में
आपको फुल समय के लिए राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। अगर श्वास सफल करते हो, अर्थात श्वासोश्वास बाबा को याद करते हो, तो 21 जन्म सदा स्वस्थ रहेंगे। कभी भी स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो खजाने जमा करते हो, जैसे सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का, तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे ज्ञानी समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीर की राय नहीं लेनी पड़ती, बल्कि स्वयं ही अपना राज्य अखंड अटल चलाते हो। आपके राज्य में वहां कोई विघ्न नहीं आ सकता। ऐसे एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का वरदान प्राप्त करते हो। फिर जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति अगर सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहेगी। अगर गुण दान करते हो, तो अंतिम जन्म तक आपके जो जड़ चित्र बनते हैं, उनमें लास्ट तक आपकी महिमा देखो क्या करते हैं। सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना। तो इस प्रकार एक जन्म सफल करने से अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो आज से ये लक्ष्य रखना, एक श्वास, एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय यह एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। ब्रह्मा बाप समान बनने का आधार भी यही है। अपना सर्वस्व सफल कर दो, जैसे बाबा ने किया। बाप समान बनने का लक्ष्य है तो उन्हें पूरा फॉलो करो।